अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इफ्तिखार अहमद, योर कंप्यूटर टीचर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस वर्ड के हवाले से, और इस पर आप मेरी जो पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम अपना कंट्रोल ए टू जेड तक जो भी शॉर्टकट चीज़ हैं तो मैं उनको बिल्कुल बुनियाद के तौर पर बिल्कुल उन लोगों के लिए जो अपना न्यू से सीखना चाह रहे हैं तो मैं उनके लिए अपना ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप अपना थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल में जब देखेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। काफ़ी मेरे दोस्त ये चाहते हैं कि यार अपना बाहर जाएँ कहीं पर कोर्स करें, तो भाई आपको कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। आप मुझे कमेंट में बता दें जो भी चीज़ होगी एमएस वर्ड के हवाले से, एक्सेल के हवाले से या फिर अपने पावर पॉइंट के हवाले से, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए वीडियो बनाता जाऊँगा। तो जो मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने कंट्रोल ए टू अपना जेड मैंने अपना डिटेल में बताया हुआ है। तो अपना लास्ट जो मेरी वीडियो थी वो थी कंट्रोल पी यानी कि कंट्रोल पी यानी कि प्रिंटर के हवाले से। तो उस पर एक अपना मेरी अच्छी वीडियो है जिस पर आप अपना थोड़ा सा जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अपना प्रिंटर से हम प्रिंट करते कैसे हैं। तो कंट्रोल पी तक हम पढ़ चुके हैं और अब मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। हमारे पास जो हमारी वीडियो है वो है कंट्रोल एस, इसका मतलब सेव। और यार अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई कंट्रोल एस का जो सेव हो जाएगा सिंपल, ये तो बात इस तरह बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है। तो उसको थोड़ा सा स्टार्ट में करूँगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमारे पास सेव क्या है और सेव एस क्या है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप जॉब कर रहे हो, जब आप किसी काम पर हो तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सेव और सेव एस का फ़र्क क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास एक पेज है, आप अपना थोड़ा सा जब इस पर नज़र डालेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा कॉपी मैंने किया, कंट्रोल एन, और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं सेव करूँ, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भाई अपना कंट्रोल एस करो, ठीक है, डायरेक्टली आपका ये सेव हो जाएगा। तो इस तरह नहीं करना सिर्फ, ठीक है। इसके दो तीन तरीके हैं। आपने कंट्रोल एस किया और सेव हो गया। आपने यहाँ पर जो सेव का बटन है आपने ये प्रेस किया तब भी वही ऑप्शन है। आपने जब फाइल में जाकर इसको किया सेव और तब भी आपका ऑप्शन वही आ रहा है। तो ये तीनों तरीका सेम है, लेकिन आप जैसे ही अपना सेव पर आ रहे हो तो भाई सेव कहाँ पर करना चाह रहे हो, तो आप चले जाए फॉर एग्जांपल दिस पीसी के अंदर, अदरवाइज आप इसे कर दें ब्राउज के अंदर। ये आपका जो माय कंप्यूटर है तो वो ओपन हो जाएगा और आप इसे लोकेशन दे सकते हैं कि मैं अपना जो डेटा पर्टिकुलर है जो आपने टाइप किया हुआ है वो कहाँ पर सेव हो। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना अभी करना चाहूँगा डेस्कटॉप पर। यहाँ पर मैंने एमएस वर्ड डाला हुआ है और यहाँ पर मैं इसे करना हूँ सेव फाइल माय डॉक्यूमेंट के नाम से फॉर एग्जांपल, राइट। तो इसे मैंने यहाँ पर आकर एमएस वर्ड के नाम पर और डेस्कटॉप में मैंने लोकेशन दी हुई है, यहाँ पर सेव कर दिया, राइट। तो अब बात ये है कि ये मैंने सेव कर दिया और आप देखेंगे भाई ये सेव हो चुका है। तो फिर अपना सेव एस क्या है? ओके, तो सेव एस को समझने के लिए आप ये समझें पहले तो यहाँ पर आप ये कीज देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है कंट्रोल ए से लेकर जेड तक और ये मैंने अपना स्टेप बाय स्टेप सिखाई हुई है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये जो मेरा पेज है इसमें से मैं फॉर एग्जांपल आई तक खाली कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अपना इस तरह से वो सेव हो जाए और जो मेरे पुराने डॉक्यूमेंट है, पुरानी जो फाइल है वो ख़राब ना हो। तो अब इसका तरीका क्या है? तो आप करेंगे सेव एज, पर मेक श्योर कि आपको कंट्रोल एस नहीं करना। आपने जो चेंजेस किए हैं अगर आपने कंट्रोल एस किया तो उसमें सेव हो जाएगा। आपको सेव नहीं करना। आपको अब इसके सेव एस के दो तरीका, सबसे पहले एक, आप सेव के बजाय सेव इस पे चले जाएं। जो आपका पुराना डेटा होगा वो ख़राब नहीं होगा। आप इसको फिर से ब्राउज कर ये देखें ये पुराना मेरा डेटा है और मैं इसका चाहूँ तो फिर डुप्लीकेट यानी कि वो फाइल मेरी वहीं पड़ी होगी और एक न्यू बन जाएगी। मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं ये चाहूँगा कि भाई अपना ये नहीं बल्कि एक दूसरा तरीका वो है हमारे पास F12। जो हमारे पास F1 2 3 जो कीबोर्ड ऊपर की लिखी होती है तो उसमें जो F12 है उस की को प्रेस करेंगे तो आप ये एक शॉर्टकट है, आप डायरेक्टली वहाँ नहीं जाएंगे, आपको सिंपल करना है F12 और आप वहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया तो इसके अंदर वो ओवरराइट हो जाएगा। इसका मतलब जो इसमें पुरानी कीज लिखी थी कंट्रोल ए से जेड तक तो उसी के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट हमें नहीं करना, तो इस वजह से हम फाइल नेम वो दूसरा दे देंगे। अब मैं इसको फाइल नेम दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल टू फाइल सेव एज। ये देखें अब मैंने इसे जैसे ही सेव किया तो अब ये मेरा फाइल नेम आप ऊपर देख रहे हैं तो भाई फाइल नेम भी आ गया टू फाइल सेव एज। तो ये इस तरह से मैंने फाइल बना दिया। अब चेक करते हैं कि भाई अपना जो मैंने दो डेटा किए हुए हैं तो क्या वो दोनों ही मेरे पास मौजूद हैं या नहीं।
तो MS वर्ड जो फोल्डर है हमारे पास, अब यहाँ पर देखें एक फाइल में ओपन कर रहा हूँ जो पुरानी थी, उसमें आपको मुकम्मल डेटा मिल जाएगा, A से लेकर Z तक मौजूद है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। और जो दूसरी मैंने की थी ट्रू फाइल सेव एज, तो देखेंगे इसके अंदर जो नीचे डेटा था वो मौजूद नहीं होगा, बल्कि इस तरह होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना किसी जॉब पर काम करें और आपको लगता है कि यार जो मेरे पास कोई भी हम एग्जांपल उठा दें, आप अपना फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पर एप्लीकेशन का लेटर पढ़ें, आपको थोड़ा सा चेंजेस करने और पुराने खराब ना हो, तो उसका तरीका क्या है कि भाई आप अपना पुरानी एप्लीकेशन आप ओपन कर लें, जैसे मैंने ये की हुई है, ठीक है। उसमें से आपको जो भी चेंजेस करने हैं या फिर कुछ एड ऑन करना है, मैं फिर से यहाँ पर एक कर दूंगा। यहाँ पर मैंने नंबर 10 डाल दिया और मैं यहाँ पर अपना लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड यूट्यूब चैनल, और मैं इसके अंदर चेंजेस करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ये नाम ना हो, ये इस तरह चेंज हो। तो अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कंट्रोल एस नहीं करना, अब आप करेंगे F12 यानी कि सेव एस, और इसका आप नाम कर दें, जैसे वो उसका 2 था तो इसका आप कर देंगे 3, और आपने जैसे ही सेव किया तो आपकी 3 फाइल रेडी हो जाएंगी। जो पुरानी थी वो वही रहेगी, वन बाय वन। आप फिर से दिखा दूं मैं आपको, ये मुकम्मल डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, और जो हमने सेकंड बनाया था यानी कि 2 फाइल, तो भाई ये भी उसी तरह पड़ा हुआ है। और जो अभी हमने नंबर 3 बनाई है जिसके अंदर हमने थोड़ा सा रिमूव करके एक और नंबर 10 डाला था, तो ये रहा। इसका मतलब ये है कि आप जब अपना काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता जाएगा, कि भाई अपना सेव और सेव एज के अंदर फ़र्क क्या है। तो सेव और सेव एज का मतलब ये होता है कि पुराना डेटा आपका ख़राब ना हो, बल्कि एक न्यू उसकी कॉपी बन जाए आपके बताए हुए चेंजेस की बुनियाद पर। तो आगे आ रहे हैं सेव एज यू अंडरलाइन। भाई ये बिल्कुल जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि भाई बेसिक हम पढ़ रहे हैं तो मुझे बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। चले भाई, मैं चाह रहा हूँ कि न्यू पर आपको सिखाऊं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। अब यहाँ पर मैंने अपना एक नाम डाल दिया अपना, इसकी फ़ॉन्ट साइज में बढ़ा रहा हूँ, मैंने कर दिया कंट्रोल यू। एक तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका इसका यहाँ से है। और उसके अलावा आप आ जाए यहाँ पर, इस चैनल को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप डबल लाइन चाह रहे हैं, हैवी लाइन चाह रहे हैं, डॉटेड लाइन चाह रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि भाई मोर अंडरलाइन, तो फिर यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग और भी ओपन हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मुझे अपना जो कलर है उसका वो चेंज करना है, तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर भाई अपना सिर्फ एक ये नहीं है, बल्कि आप मोर कलर में चले जाएं, और आपको अगर यहाँ पर कस्टम में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको 16 मिलियन 1 करोड़ 60 लाख कलर मिल जाएंगे। तो इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप उनको चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ ये, और आपका ये लाइन आएगी। मेक श्योर जब आप प्रिंट करेंगे तो भाई वो कलर नहीं आएगा अनटिल आपके पास कलर प्रिंटर हो। और अगर आपको प्रिंटर के हवाले से वीडियो देखनी है तो मेरी लास्ट वीडियो थी कंट्रोल P पर यानी कि प्रिंट पर, उसकी सेटिंग के बारे में डिटेल के बारे में मैंने बताया हुआ है। आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एड ऑन करके आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। चलें तो अब आगे बढ़ते हैं। वी पेस्ट, तो चलें भाई इस वीडियो के अंदर जब बात करें तो फिर आपको उसके हवाले से भी वाला बता दूं। मैं जाऊँ, आपने कोई भी नाम डाला, आपने कंट्रोल पे हाथ रखकर कंट्रोल C, उसके अलावा आपको करना है कंट्रोल V, पेस्ट जितनी बार करेंगे। और ये आप अपना न सिर्फ यहाँ पर MS वर्ड के अंदर, बल्कि आपकी कोई माई कंप्यूटर के अंदर अगर कोई फाइल पड़ी है, आप उसे कंट्रोल C कॉपी और कंट्रोल V पेस्ट, तो वही आप पेस्ट कर सकते हैं अलग अलग लोकेशंस पर। W द क्लोज फाइल, अब जैसे ही मैं अपना W कर रहा हूँ तो भाई ये क्लोज फाइल हुई, लेकिन पूरा सॉफ्टवेयर बंद नहीं हुआ, ये जस्ट हुई है आपका जो अपना न्यू डॉक्यूमेंट है आपका जस्ट वो क्लोज हुआ है। तो कंट्रोल न्यू करके आपका वापस आ सकता है। तो ये हो गया आपका W, इसका मतलब है वो सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं हो रहा, बल्कि उसके अंदर खुली हुई फाइल क्लोज हो रही है। कंट्रोल N मैं न्यू कर रहा हूँ, कंट्रोल W, ठीक है, वो फाइल मुकम्मल तौर पर क्लोज हो जाएगी, सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा, जस्ट फाइल होगी। कंट्रोल X कट, यानी कि कोई चीज़ एक जगह से उठाओ और दूसरी जगह पे आप रख दो। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है कंट्रोल W कट, मैंने जैसे ही इसे कट किया तो अब ये जो है अपना इस जगह पर आप अगर पेस्ट कर दें कंट्रोल V के साथ, तो ये आपके लिए मुमकिन है। अच्छा, उसके अलावा हम अपना अब आ रहे हैं कंट्रोल Y एंड द लास्ट टॉपिक। तो भाई मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर एग्जाम्पल 10। रीडू कंट्रोल Y, अनडू कंट्रोल Z। Z का मतलब है एक कदम पीछे, Y का मतलब है जो आपने कदम पीछे रखा है उसको वापस से आगे कर दे। तो अभी हमने कदम आगे रखे थे, पहले नाम लिखा, फिर 10, फिर 9, असेंडिंग ऑर्डर था, अब ये डिसेंडिंग में
स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम कदम अपना एक कदम पीछे हम करते जाते हैं, इसी तरह आप कंट्रोल जेड, तो ये देखिए कंट्रोल जेड आप जिस तरह करते जाएंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप वो खत्म होता जाएगा। और आपको लगता है कि यार नहीं यार जो भी मैंने अपना लिखा था वो सही था यार, मुझे वापस चाहिए, फिर से कौन लिखे, तो आप कर दो कंट्रोल वाई। आप जैसे करेंगे जो जो आपने लिखा था वो सारी चीज़ आपके यहाँ पर वापस आती जाएगी। तो कंट्रोल वाई था रीडू, कंट्रोल जो जेड था अनडू, जो आपने किया हुआ है उसको अनडन करना, वाई रीडन करना, रीडू उसका मतलब है आप फिर से उसे दोबारा जो आपसे गलती हुई है आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अपना ये कीज़ समझ में आ गई होंगी, और आप अगर कोई मुझसे सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस यहाँ पर नीचे कमेंट में मुझे बता दें ताकि मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आपके लिए न्यू टॉपिक के साथ बनाऊँ। तो कंट्रोल ए टू जेड मुकम्मल वीडियोज़ आप देख रहे हैं, और आप इनसे अपना थोड़ा सा बहुत जो ये बुनियाद बेसिक वाले लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, जो बिल्कुल बिगनिंग से शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उनके लिए है। तो आप अपना कुछ भी चाह रहे हैं तो आप मुझे इस कमेंट में बता दें ताकि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो पर आपके लिए काम कर सकूँ। दिस इज योर कंप्यूटर टीचर इफ्तिखार अहमद। अल्लाह हाफ़िज़।